पूर्वी सीमा पर इस वक्त घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि दिल्ली से लेकर सरहद तक हलचल मच गई है। भारत के खिलाफ अचानक ऐसे तेवर दिखाए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। सीमा पार से खुलेआम चेतावनी दी जाए रही है, आपत्तियां उठाई जा रही हैं और भारत के एक बड़े सुरक्षा अभियान को रोकने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत सरहद पर ऐसा क्या कर रहा है जिससे कुछ ताकतों में इतनी बेचैनी और घबराहट दिखाई दे रही है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य सीमा विवाद है या फिर इसके पीछे छिपा है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई बहुत बड़ा और दूरगामी अभियान? आज के इस विस्फोटक विश्लेषण में हम आपको बताएंगे उस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी जिसने पूर्वी सीमा पर तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सरहद के उस पार ऐसा खौफनाक हड़कंप मचा हुआ है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक आज बड़ी साफ सुनाई दे रही है। इंडिया ने बेहद खामोशी और पूरी चालाकी से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने इस पूरे क्षेत्र के सामरिक और रणनीतिक समीकरणों को जड़ से बदलकर रख दिया है। जिन लोगों को अब तक यह मुगालता था कि इंडिया सिर्फ मंचों से चेतावनी देता है, उन्हें अब जमीनी हकीकत का एक ऐसा करारा और मुंहतोड़ जवाब मिला है जिसने उनकी सारी हेकड़ी एक ही झटके में निकाल दी है। आखिर सीमा के नीचे और ऊपर ऐसा क्या महासंग्राम हो रहा है जिससे पड़ोसी देश के हुक्मरान इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें अब दिन में ही तारे दिखाई देने लगे हैं? आइए इस पूरे सनसनीखेज खुलासे की गहराई से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वह पुरानी और मशहूर कहावत तो आप सभी ने बखूबी सुनी ही होगी कि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते, और मौजूदा वक्त में ठीक यही हाल हमारे पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश का हो चुका है। बांग्लादेश को लगातार यह लग रहा था कि वह सीमा पर जो कुछ भी मनमानी कर रहा है, इंडिया उसे हमेशा की तरह एक बड़े भाई के रूप में चुपचाप सहता रहेगा। लेकिन उन्हें शायद इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इंडिया बहुत ही गोपनीय तरीके से सरहद पर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे जानने के बाद अब वहां के हुक्मरानों के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। इसी भारी बौखलाहट और डर में जब उन्होंने इंडिया के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हमारी जमीन के नीचे अपनी सेना मत रखो, तब उनकी इस गुस्ताखी का ऑन द स्पॉट करारा जवाब देते हुए इंडिया ने भी साफ साफ कह दिया कि बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे? जब से सीमा पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच इंडिया ने अपनी सुरक्षा नीतियों को बेहद आक्रामक किया है और सीमा पर अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी है, तब से वहां के कमांड सेंटर्स में एक अजीब सा मातम पसरा हुआ है। लेकिन इंडिया का यह तगड़ा एक्शन सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नहले पर दहला मारते हुए हमारी सरकार ने सरहद पर तत्काल प्रभाव से एक बेहद आधुनिक और अभेद्य स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू कर दिया। इंडिया के इस एक कड़े फैसले ने सीमा पार ऐसी बौखलाहट पैदा कर दी कि वे रोजाना सरहद पर कोई ना कोई नया ड्रामा करने लगे। कभी स्थानीय शरारती तत्वों को उकसाकर फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कायराना कोशिश की गई, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इंडिया के खिलाफ मनगढ़ंत दुष्प्रचार फैलाया गया। हद तो तब हो गई जब वे रोते गाते संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन जब उनके पंख जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाने लगे तो हमारी सरकार ने ग्राउंड जीरो पर एक ऐसा ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाला कदम उठाया जिसने सीमा पार की पूरी हेकड़ी एक ही झटके में निकाल कर रख दी। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि इंडिया ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, वहां से पारंपरिक सुरक्षा ग्रिड को अपग्रेड करके भारतीय सेना के स्पेशल फॉरवर्ड कमांड्स को सीधे तौर पर तैनात कर दिया है। वहीं अब भारतीय सेना के अत्याधुनिक सर्विलांस, कड़े इरादों और ऑन द स्पॉट एक्शन ने दुश्मनों के सारे पुराने जासूसी नेटवर्क को मटियामेट कर दिया है। आज हालत यह हो चुकी है कि वे अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक विफलता का पूरा ठीकरा इंडिया के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह रोना रोया जा रहा है कि इंडिया कुछ ऐसा गोपनीय काम कर रहा है जो उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन इंडिया ने भी अपनी कड़क और बेबाक शैली में उन्हें साफ संदेश दे दिया है कि अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए हमारी सेना क्या रणनीति अपनाती है, यह पूरी तरह से हमारा अपना आंतरिक विषय है और इसमें किसी भी बाहरी देश की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब वहां के रक्षा विशेषज्ञों को यह पता चलता है कि भारतीय सेना सिर्फ जमीन के ऊपर बाड़ नहीं लगा रही है, बल्कि चिकन नेक की इस संकरी पट्टी के नीचे कुछ ऐसा महाकाय और अदृश्य ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसकी कल्पना भी आधुनिक सैन्य इतिहास में किसी ने आज तक नहीं की थी। इसी अनदेखे और अनसुने प्रोजेक्ट ने सीमा पार की हुकूमत को अंदर तक डरा कर रख दिया है, जिसके कारण वे लगातार बस यही एक बेतुकी रट लगा रहे हैं कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो।
तो आखिर क्या है वो पाताल लोक का सबसे बड़ा रहस्य जिसने पूर्वी सरहद के सारे समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? दोस्तों, पाताल लोक के उस बेहद गुप्त और माइंड ब्लोइंग मिलिट्री प्रोजेक्ट के सबसे बड़े खुलासे पर हम आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आप भी भारतीय सेना के इस कड़े स्टैंड और बाबू मोशाय वाले इस करारे जवाब से पूरी तरह सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक न्यूज और एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज जवानों के भारी समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसलिए बिना एक भी पल की देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर या गांव का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना एक सेकंड गवाए पर्दा उठाते हैं सरहद के नीचे चल रहे उस सबसे बड़े महाप्रोजेक्ट से। अब वो वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े रणनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठाने का, जिसने सीमा पार के पूरे रक्षा गलियारों में एक भयंकर हड़कंप मचा रखा है। आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी इस संकरे चिकन नेक के नीचे ऐसा क्या चल रहा है कि वहां की हुकूमत बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो। दरअसल इसके पीछे की असली वजह है इंडिया का वह महाप्रोजेक्ट जिसे आधुनिक सैन्य इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इंडिया इस संकरी और बेहद संवेदनशील पट्टी के नीचे एक ऐसा पाताल लोक तैयार कर रहा है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस गहरी जमीन के नीचे एक अभेद्य और पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे होकर भारी साजो सामान और ट्रेनें तो गुजरेंगी ही, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक और खौफनाक हिस्सा है वो है दुनिया की पहली पूरी तरह से भूमिगत यानी अंडरग्राउंड सैन्य छावनी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह महज कोई साधारण टनल या परिवहन का रास्ता भर नहीं है, बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपा हुआ भारतीय सेना का एक ऐसा आधुनिक और सुरक्षित किला है जिस पर दुनिया का कोई भी मिसाइल, बम या उपग्रह यानी सैटेलाइट अपना असर नहीं कर सकता। इस अभेद्य बेस के भीतर भारी हथियारों के डिपो, कमांड सेंटर्स और हजारों सैनिकों के रहने की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में पलक झपकते ही एक्टिव हो सकती है। चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि ऊपर से यह पट्टी बेहद संकरी है, जिस पर हमेशा दुश्मनों की गिद्ध वाली नजर रहती है। इसी कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंडिया ने यह पाताल लोक वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को अपनी कमजोर इंटेलिजेंस के कारण यह भ्रम हो गया है कि इंडिया का यह अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर यानी उनकी जमीन के नीचे तक पहुंच चुका है। वे इस बात से बुरी तरह खौफजदा हैं कि अगर कभी भी सीमा पर कोई तनाव बढ़ता है तो जमीन के ऊपर फेंसिंग पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान तो सिर्फ देखते रह जाएंगे और भारतीय सेना इस अंडरग्राउंड पाताल लोक के गुप्त रास्ते से सीधे उनके पीछे से प्रकट हो जाएगी। इसी भारी खौफ और बौखलाहट के कारण वहां की सरकार अब दिन रात इंडिया के खिलाफ अपना जहर उगल रही है और अपनी सेना के गिरते मनोबल को टूटता देख अजीबोगरीब दावे कर रही है। लेकिन इंडिया ने दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए हम पाताल लोक तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस पाताल लोक के प्रोजेक्ट से सीमा पर जो इतनी बड़ी खलबली मची है उसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि पिछले कई सालों के उनके अड़ियल रवैये से जुड़ी हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडिया ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपने इस पूर्वी पड़ोसी देश की हर एक कदम पर दिल खोलकर मदद की है। चाहे संकट का कोई भी समय हो, आर्थिक मदद की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका साथ देना हो, नई दिल्ली ने हमेशा दोस्ती का हाथ सबसे पहले आगे बढ़ाया है। लेकिन जरा सोचिए, बदले में हमें क्या मिला? सीमा पार से लगातार मिलने वाले धोखे, अवैध घुसपैठ की नापाक कोशिशें और हमारी फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाना। वहां के हुक्मरानों को हमेशा से यह गलत फहमी रही है कि इंडिया केवल शांति, समझौते और कूटनीतिक बैठकों तक ही सीमित रहेगा। जब भी सीमा सुरक्षा बल ने सरहद पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, तब तब वहां की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर इंडिया पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी साजिश के पीछे सीधे तौर पर चीन की भारी फंडिंग काम कर रही थी। बीजिंग के उकसावे में आकर उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे जब चाहे इंडिया को दबा सकते हैं, लेकिन वे यह पूरी तरह से भूल गए कि आज का यह नया इंडिया किसी की भी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। जब कूटनीतिक मेज पर होने वाली दर्जनों बैठकों और शांति अपीलों का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और जब लातों के भूत बातों से नहीं माने,
तब जाकर हमारी सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब बातचीत का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यही वजह है कि पारंपरिक सुरक्षा से बहुत आगे बढ़कर इंडिया ने इस पूरे कॉरिडोर को सीधे फॉरवर्ड कमांड्स के हवाले कर दिया है, जिसने इतिहास की हर पुरानी गलती को एक ही झटके में सुधार कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर फेंसिंग लगाने या जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाने तक ही सीमित नहीं है। इंडिया ने इस बार सीमा पार की इस हेकड़ी को तोड़ने के लिए एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक किया है जिसकी मार वे किसी भी कीमत पर झेल नहीं पा रहे हैं। सैन्य मोर्चे पर उन्हें पछाड़ने के साथ साथ इंडिया ने रणनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी का भी एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने उनके पूरे व्यापारिक गलियारे को घुटनों पर ला दिया है। आप सभी बखूबी जानते हैं कि यह पड़ोसी देश अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाई, ट्रांजिट रूट्स और बिजली ग्रिड के लिए बहुत हद तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर निर्भर करता है। जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया और हमारी सरहद के नीचे सेना होने का मगरमच्छ ही रोना रोया, तब इंडिया ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुफ्त की रियायतें किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के संवेदनशील ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है कि वहां से होने वाली हर तरह की संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार और तस्करी उनके कई सीमावर्ती राज्यों की अर्थव्यवस्था को चलाती थी, उस पर हमारी स्पेशल कमांड ने पूरी तरह से ताला जड़ दिया है। अब हालत यह हो चुकी है कि एक तरफ तो उनके गांवों के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए और आक्रामक रूप से भयंकर डर लग रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी इंडिया का यह रणनीतिक दबाव बहुत भारी पड़ रहा है। वे हर तरफ से घिर चुके हैं और इसी लाचारी में आकर वे दुनिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि इंडिया ने अपने बाबू मोशाय वाले करारे जवाब में साफ कहा है, जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक इंडिया का यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी तरह लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, इंडिया के इस अभूतपूर्व कदम को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ऐसा गेम चेंजर मान रहे हैं जिसने पूर्वी सरहद के पूरे सैन्य संतुलन को हमेशा के लिए उलट कर रख दिया है। अब तक सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक संकीर्णता इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है और वे जब चाहे चीन के साथ मिलकर या सीमा पर कोई बड़ा संकट खड़ा करके हम पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन जमीन के नीचे बन रहे इस अत्याधुनिक सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनके उस सारे पुराने कूटनीतिक और सैन्य घमंड को पल भर में मटियामेट कर दिया है। यह इंडिया का वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत हमारी फॉरवर्ड कमांड्स अब किसी भी सतह पर होने वाले पारंपरिक व्यवधान या मौसम की मार से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी सेना को पूरी तरह से अदृश्य और अचूक क्षमता प्रदान करता है। जब सीमा पार के अधिकारियों को यह समझ आया कि इंडिया का यह ढांचा उनके किसी भी जासूसी कैमरे, रडार या उपग्रह की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में एक खौफनाक घबराहट फैल गई। वे समझ चुके हैं कि अब वे अपनी पुरानी और घिसी पिटी चालों के भरोसे इंडिया को नहीं घेर सकते। यही वजह है कि अब वहां की हुकूमत में छटपटाहट है और वे कूटनीतिक मंचों पर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने कड़ा स्टैंड लेते हुए यह साफ कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां किसी बाहरी इच्छा, शक्ति या दबाव की मोहताज बिल्कुल नहीं है। जब बात देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की आती है तो इंडिया का यह नया और आक्रामक अंदाज अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह हमेशा अडिग रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अब कूटनीति के मैदान में इंडिया को पुरानी नीतियों से घेरने का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो जैसी बेतुकी रट लगाने वाले पड़ोसियों को इंडिया ने अपने इस पाताल लोक वाले मास्टर स्ट्रोक से वो करारा जवाब दिया है जिसे वे चाहकर भी कभी नहीं भूल पाएंगे। बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे? यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि यह आज के आत्मनिर्भर और नए इंडिया का वह कड़ा रुख है जो यह साफ करता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चिकन नेक की गहराइयों में बनता यह अभेद्य ढांचा हमारी सेना के पराक्रम, आधुनिक इंजीनियरिंग और दूरगामी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिसने भी हमारी सरहद की तरफ गलत इरादों से देखने की जरा सी भी कोशिश की, उसे अब समझ आ चुका है कि इंडिया को हल्के में लेने का अंजाम कितना भयंकर और गंभीर हो सकता है। हमारी सेना के जांबाज जवान सरहद पर 24 घंटे तैनात रहकर हमारी और इस पूरे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके इसी शौर्य और अटूट हौसले को हमारा पूरा देश आज दिल से नमन करता है। हमारी सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को अपनी आंखों से देखा।
उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर इंडिया को इंडिया की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम और बचकानी कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब इंडिया के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ते हैं। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस जुर्रत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक इंडिया को घेरने की इस बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले इस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भीतर इंडिया की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का झूठा डर दिखाकर यह नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का इंडिया अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। हमारी सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि इंडिया अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडिया ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव महज एक रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इसी हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब अपनी कूटनीतिक हार का बदला यह जमीनी स्तर पर इंडिया से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि इंडिया की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर रखने जैसा है। तभी तो हाल ही में उनके विदेश मंत्री के भड़काऊ बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह इंडिया की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या इंडिया संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आकर चुप बैठ जाएगा, लेकिन हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का दुस्साहस हुआ, हमारे जवानों ने वहां एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े होकर उस पूरे काम को ठप कर दिया। अब स्थिति यह हो चुकी है कि एक तरफ चीन का भारी दबाव है और दूसरी तरफ उनके सामने एक खौफनाक तूफान बनकर खड़ी है भारतीय सेना और हमारे जांबाज जवान। ऐसे में अब वह समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का हमेशा के लिए अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर हम आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक सीधा और अहम सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इंडिया की जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ऑन द स्पॉट अपनी ही भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक न्यूज लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला दोगुना होता है। दोस्तों, अब इस पूरी बिसात के उस सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह इंडिया पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद हमारी जमीन पर कटीले तार खींचने लगा? इसके पीछे है चीन का वह पुराना और आजमाया हुआ कर्ज का जाल और इंडिया को चारों तरफ से घेरने की उसकी मोतियों की माला वाली नापाक रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। यह जो आधुनिक कंटीले तारों का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद को सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को इंडिया के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है।
अब चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में कोई साधारण लोहे के तार नहीं लगे हैं, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों का एक पूरा का पूरा सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और हमारे जवानों की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के भारी दबाव में आकर वहां की सरकार ने सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के आगे बढ़ते खंभों को इंडिया की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे इंडिया को उसी की भाषा में जवाब देने का झूठा ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का एक मामूली सा मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। इंडिया से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने अपने सबसे बुरे सपने में नहीं की होगी।